हेलो किड्स। देखिए लास्ट वाली वीडियो में हमारा 13.6 एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस जो है बचे रह गए थे। तो पहले वो 4 क्वेश्चंस फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे 13.7। ठीक है, तो देखिए 13.6 का हमने जहाँ तक कर लिया था उसके आगे का है ये। इट कॉस्ट रुपीज़ 2200 टू पेंट द इनर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर वाले मतलब कि जो इनर सी एस है, अंदर वाला जो कर्व सर्फेस एरिया है, उसको पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 2200 रुपीज़ हमको दे रखी है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। मतलब टोटल कॉस्ट हमको दे रखी है और 1 मीटर स्क्वायर की भी कॉस्ट हमको दे रखी है। तो हमसे ये 3 बातें पूछी गई हैं। एक तो हमें पता करना है द इनर कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल, दूसरा रेडियस ऑफ द वेसल, और तीसरा कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ये तीनों चीज़ें हमको पता करके लेकर आनी है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे सपोज टू बी कि किसी पर्सन के पास जो है मतलब अ पर्सन वांट्स टू बाय चॉकलेट्स। एक पर्सन चॉकलेट परचेज करना चाहता है और एक चॉकलेट की जो कॉस्ट है सपोज टू बी 5 रुपीज़ है। ठीक है, एंड उसने 50 रुपीज़ चॉकलेट्स को खरीदने में खर्च कर दिए। देन हाउ मेनी चॉकलेट्स ही बॉट, तो उसने उन चॉकलेट मतलब कितनी चॉकलेट्स उन रुपये से खरीदी होंगी, क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए 50 रुपीज़ उसने सारे स्पेंड कर दिए चॉकलेट्स को परचेज करने में। एक चॉकलेट की जो कीमत है वो 5 रुपीज़ है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्या 50 में 5 का डिवीजन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी उसने 10 चॉकलेट्स परचेज की हैं। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी है। जो उसका वेसल का जो इनर सी एस ए है उसको पेंट करने की हमको टोटल कॉस्ट पता है और 1 मीटर स्क्वायर की भी कॉस्ट हमको पता है जो कि 20 रुपीज़ है। तो अगर हम इस टोटल कॉस्ट में इस 1 मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट का डिवीजन कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा दैट व्हाट इज द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। उसका इनर सी एस ए कितना है, तो आप क्या करेंगे कि 2200 में 20 रुपीज़ का डिवीजन कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 110 वॉट यूनिट की हम लोग बात करते हैं तो कितना मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली हमको पता चल गया उसका सिलेंड्रिकल वेसल का जो इनर सी एस ए है वो हमारा निकल कर आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रेडियस ऑफ द वेसल, सॉरी रेडियस ऑफ द बेस, आपको रेडियस पे पता करना है इसका। देखिए आप उसका सी एस ए निकाल चुके हैं। सी एस ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, सिलेंडर का सी एस ए, और ये हमारे पास कितना है 110। 2 अपना एज इट इज, पाई किलो आपके पास 22.7 है। रेडियस आपको पता करनी है और हाइट हमारे पास है इसकी कितनी है, हाइट 10 मीटर। ठीक है, देखिए शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो जो उसकी हाइट है वही अगर आप उसको ऊपर से नीचे देखते हैं तो वही उसकी डेप्थ हो जाती है। तो आप हाइट कह लीजिए या फिर डेप्थ कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, आपके पास जो हाइट है वो 10 मीटर है, इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आपका रेडियस निकल कर आया देखिएगा 7/4 यानी कि 1.75 मीटर। उसके बाद उन्होंने बोला इसका सी एस निकालिए, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, कैपेसिटी निकालिए। कैपेसिटी मतलब इनडायरेक्टली वो वॉल्यूम पूछना चाह रहे हैं उसका। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, वो होता है πr²h। रेडियस आपके पास है 1.75, अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और हाइट हमारे पास है ही, πr²h हमने फॉर्मूला लगा दिया तो आपको मिलेगा 96.25 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए अपना आंसर आप 96.25 मीटर क्यूब दे लीजिए, या फिर अगर आप उसे किलो लीटर में लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको शायद से याद होगा कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, और 1000 लीटर को आप 1 किलो लीटर भी कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि किलो में 1000 होते हैं। ठीक है, तो 1000 लीटर को आप 1 किलो लीटर भी कह सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब और 1 किलो लीटर दोनों आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो ये मीटर क्यूब निकल कर आया है आप इसे किलो लीटर में लिख दीजिए या फिर मीटर क्यूब में लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ईजी था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्या स्टेट कर रहा है, हाँ जी देखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका हमको कैपेसिटी पता है, मतलब कि वॉल्यूम पता है इनडायरेक्टली। हाइट हमारे पास है उसकी 1 मीटर। देन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो इसको बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जरूरत होगी, क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितने मीटर स्क्वायर मेटल शीट यानी कि एरिया ऑफ द शीट उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि देखिए एरिया ऑफ शीट, देखिए यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल वेसल है ना, तो सिलेंड्रिकल वेसल अगर है तो उसका हम निकालेंगे टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला शायद से आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हाइट तो है 1 मीटर,
हमारे पास रेडियस नहीं है और इसमें हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, इसके वॉल्यूम को यूज़ करके हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, उस रेडियस को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा हमारे पास ये कितना है 15.4 लीटर्स, तो 15.4 लीटर्स को आप पहले तो मीटर क्यूब में चेंज कीजिए, क्योंकि ये आपकी हाइट भी मीटर में ही है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर्स होते हैं। तो अगर आप लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हो, 1000 का डिवीजन कर दीजिए। तो इसमें अगर आप 1000 का डिवीजन करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा 15.4 अपॉन 1000, यानी कि 0.0154 मीटर क्यूब, ये हमारे पास उसकी कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम निकल कर आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.0154, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास उसकी कितनी है हमें नहीं पता। वी वांट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेडियस, हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रेडियस हमने आर ही रहने दी, और हमारे पास जो हाइट है इसकी वो हाइट है 1 मीटर इज इक्वल टू 0.0154। ठीक है, हम यहाँ से रेडियस पता करना चाहते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, ये 7 अदर लेके चले जाते हैं, 22 नीचे आ जाएगा, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0049। हमें आर चाहिए, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई है 0.0049। हम रेडियस निकालेंगे तो इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, 0.0049। अच्छा, रूट कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप इसे ऐसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाकर 0049 अपॉन 10,000 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये लास्ट स्टार्टिंग के 2 जीरो का तो कोई वेटेज होता ही नहीं है, तो आप रूट ले लीजिए। तो देखिए 49 का रूट निकालेंगे तो 7, और नीचे 10,000 का निकालेंगे तो 100। ठीक है, 100, तो 7 अपॉन 100 मतलब 0.07, ये आपकी रेडियस निकल कर आ गई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो देखिए यही हमारी रेडियस हो गई 0.07 मीटर। अब आप क्या निकालना था, देखिए यहाँ पर हमने जो किया हुआ है वो स्प्लिटिंग वाले वे से किया हुआ है, मतलब जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है टीएसए का वो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। अब सही से इसमें वैल्यू डालिएगा। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22.7 है ही, रेडियस अभी हमने निकाल ली अपनी 0.07, हाइट हमारे पास है जो कि 1 है, और रेडियस हमारे पास 0.07। तो आप यहाँ पर वैल्यू डालिएगा तो आपको वैल्यू मतलब जो है इजीली इसका जो है सी ए से पता, सॉरी सी ए से पूछा था, टी ए से पूछा था, हाउ मनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट। बेसिकली देखिए उन्होंने टी ए से पूछा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। दिस शुड बी टोटल सर्फेस एरिया, ये टोटल सर्फेस एरिया है, ये कर्व सर्फेस एरिया नहीं है, दिस इज टोटल सर्फेस एरिया। ठीक है, तो हमने टोटल सर्फेस एरिया निकाला है, जो हमारा निकल कर आ जाएगा ये कितना 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतने जो है मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या स्टेट कर रहे हैं, ये अ लीड पेंसिल। ठीक है, बेसिकली देखिए हम जो पेंसिल यूज करते हैं वो लीड पेंसिल ही होती है। अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द वुड। उन्होंने बोला एक लीड पेंसिल है, उसकी चारों तरफ एक वुड का सिलेंडर लगा हुआ है। देखिए हम जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें वुड यूज होती है ना चारों तरफ, तो उसी के बारे में कहना चाह रहे हैं कि उसमें चारों तरफ वुडन शेप्ड, सॉरी सिलेंडर शेप्ड वुड लगी हुई है विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। और उसके अंदर वाले पार्ट में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब जो ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है, ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल के अंदर, वो उसके अंदर भरा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। जो पूरी पेंसिल का डायमीटर है वो 7 मिलीमीटर है, और जो उसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है। पूरी पेंसिल का 7 मिलीमीटर, और जो अंदर ग्रेफाइट है उसका 1 मिलीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे, इसकी रेडियस आएगी 3.5 मिलीमीटर, इसकी रेडियस आएगी 0.5 मिलीमीटर। ओके, चलिए। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, वेरी नाइस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो आपको वुड और ग्रेफाइट दोनों का ही वॉल्यूम पता करना है। देखिए है तो सिलेंडर ही, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पहले हम निकालते हैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम, क्योंकि ग्रेफाइट की रेडियस भी हमारे पास है जो कि है 0.5 मिलीमीटर, और हाइट भी हमारे पास है जो कि है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, देखिए डायमीटर हमारे पास इसका 1 मिलीमीटर था, आप रेडियस निकालना चाहते हैं, रेडियस को आप 0.5 लिखना चाहे 0.5 लिख लीजिए, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो आप उसे 1/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर और एच। देखिए हमारे पास जो इसकी हाइट थी, बेसिकली जो लेंथ थी, जो लेंथ है वही हाइट है। अगर पेंसिल हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है तो जो लेंथ है वही आप अगर उसे वर्टिकल कर देते हैं वही उसकी हाइट हो जाती है। तो वो हमारे पास जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 140। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको मिलेगा लगभग 110 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 110 मिलीमीटर क्यूब। अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं,
यहाँ पर बात चल रही है क्यूब के बारे में, तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। 1 का क्यूब तो खैर 1 ही हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप 10 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 मिलीमीटर क्यूब। मतलब ये कहने का कि अगर आप मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 1000 का डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही देखिए काम किया है, यहाँ पर 1000 का डिवीजन कर दिया तो आपको मिलेगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मिला है द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। उसके बाद उन्होंने वो बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड का वॉल्यूम पूछा हो गया है। देखिए क्या कंडीशन है, वुड, देखिए आप ऐसा मान के चलिए कुछ कि जैसे आप वुड का वॉल्यूम पता करना चाहते हैं तो पूरे बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम उसे माइनस कर दीजिए। जैसे हम लोगों ने एक हॉलो सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें टोटल वॉल्यूम में से अंदर हॉलो वाले पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। बस वही काम आप यहाँ पर कर लीजिए, टोटल वॉल्यूम में से आप ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया भी था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। परहैप्स यू रिमेंबर दिस, मेरे ख्याल से तुम्हें याद हो गए, ठीक ना। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू 22.7, बाहर वाली रेडियस आपको याद है 7 मिलीमीटर इसका डायमीटर था, तो रेडियस हो गई 7/2। अंदर वाली रेडियस 1/2 इंटू हाइट जो हमारे पास 140 है। सॉल्व किया, इतने मिलीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं, वापस से आप इसमें 1000 का डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। इसके बाद देखिए जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला देखिएगा क्या स्टेट कर रहा है। अब पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो जो है वहाँ पर हर एक पेशेंट को जो है एक सिलेंड्रिकल बोल में सुबह से सूप दिया जाता है और उसका डायमीटर 7 मिलीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास होगी 3.5 या फिर 7/2। ठीक है, और उसकी जो हाइट है सिलेंड्रिकल वेसल की जिसमें सूप दिया जाता है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ना बोला है दैट हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए हॉस्पिटल में डेली कितना सूप बनाया जाएगा, वॉल्यूम पूछा गया है। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले एक जो है बोल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसका 250 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना टोटल वॉल्यूम चाहिए सूप का। ठीक है, और सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 7/2 या फिर 3.5 एक ही बात है, और हाइट जो है वो हमारे पास है इसकी कितनी 4 सेंटीमीटर। सॉल्व किया, देखिए आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको मिला कि एक बोल में कितना सूप आएगा और ऐसे कितने पेशेंट्स हैं वहाँ पर 250। देन यू शुड मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 250, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सूप दैट इज 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर आप इसे लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप 1000 का डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 38.5 लीटर। बस इतना ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया वो अच्छे से मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ जी, देखिए अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 13.7, जो कि बेसिकली कौन से रिलेटेड है, कौन के वॉल्यूम से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का एग्जैक्ट 1/3 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 1/3 मतलब कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर एच, तो कौन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आपको एक रिलेशन तो याद ही होगा, जैसे हमने किया था ना L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वो तो इसमें यूज़ होना ही होना है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तो हम यूज़ करते चले जाएंगे। और बाकी देखिए क्वेश्चन ईजी है, समझ में आता चला जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। मैंने आपको मेरे ख्याल से राइट सर्कुलर का मतलब समझा दिया था। राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है, राइट सर्कुलर यानी कि जैसे हमारे पास एक कोन है या सिलेंडर जो भी हो, इसका जो बेस है, ठीक है ना, वो इसके साथ इसकी हाइट के साथ 90 डिग्री पर है। मतलब ये स्ट्रेट वर्टिकल कोन है, स्लांटिंग कोन नहीं है। मतलब लाइक इस तरीके का कोन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको वर्टिकल वाला कोन है जिसमें हाइट जो वो स्ट्रेट होती है बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है राइट सर्कुलर कोन का। उसकी रेडियस हमारे पास 6 है, हाइट 7 है, और दूसरे केस में रेडियस 3.5 है, हाइट 12 है। तो देखिए एक पहला वाला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे। 1/3 अपना एज इट इज, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस अपने पास कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, और हाइट अपने पास 7 है, तो देखिए 7 आ गया। इसे हमने सिंप्लीफाई किया ओवरऑल, तो देखिए आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, हाँ जी ये देखिए ये आपका आंसर निकल के आया है जो कि है 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन निकल कर आ गया। काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। क्या स्टेट कर रहा है,
फाइंड द कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 एंड द स्लैंट हाइट इज 25। देखिए हमारे पास रेडियस है और स्लैंट हाइट है, हमको हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम पूछा हुआ है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो आपको एच की ज़रूरत है। हमारे पास क्या क्या है, एक तो स्लैंट हाइट है, दूसरा हमारे पास रेडियस है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर एल की वैल्यू डाल देंगे जो कि 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा ये। आर हमें पता है जो कि 7 है, तो 7 का स्क्वायर। हाइट हम पता करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइट की वैल्यू निकल आएगी, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, और ये वाला 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 साइड जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आप एच निकालेंगे ना, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 576। तो आप एच निकालेंगे तो इसका रूट ले लेंगे, इसका रूट ऑफ 576, और 576 का इसका रूट होता है 24। तो हमारे पास हाइट इसकी 24 मिल गई। देखिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, कोशिश करिए कि 30 तक के स्क्वायर से याद कर लीजिए, 20 तक के क्यूब से याद कर लीजिए, बड़ी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। जैसे 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 26 का स्क्वायर 676 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ तो देखिए तो वॉल्यूम निकाल लिया हमने, हाँ तो सॉरी हम इसकी हाइट निकाल ली, और हाइट है तो आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला ही क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम का कोण के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप फॉर्मूला लगाइए, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस अभी हम निकाल चुके हैं, सॉरी रेडियस हमको पता है जो कि 7 है, और हाइट अभी हम निकाल चुके हैं 24 निकल कर आई थी। बस यहाँ पर वैल्यू डालनी है, और आपको ये तो खैर याद ही है कि वॉल्यूम क्यूब में रिप्रेजेंट होता है, एरिया स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हो जाएगा, नो इश्यूज। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या स्टेट कर रहा है, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा घर पर। द हाइट ऑफ अ कोन, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, अगर टाइम मिल पाता है तो प्लीज़ एग्जाम्पल भी करिए। ठीक है ना, अगर आपको पेपर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे पेपर्स मेरे पास हैं जिनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, है ना। तो बस थोड़ा सा मैनेज करके टाइम निकालते चले जाइए, प्रैक्टिस करते चले जाइए, क्योंकि पढ़ाई बहुत लंबी है, बहुत सारा काम है, और मैथ्स के अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, SST है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, और अगर इंग्लिश में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा उसकी चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँ मैं। ठीक है, मैं से थोड़ी कोशिश करूँगा, और बन पाता है तो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हमारे पास कोन की हाइट दे रखी है 15, वॉल्यूम दे रखा है 1570। आपको रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस पता करनी है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच के इक्वल हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना है हमारे वॉल्यूम 1570। अब हमारे पास रेडियस हमें पता करनी है, हाइट हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर हम हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 15 है। तो 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू देखिए किसी किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे देते हैं, जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करनी है 3.14। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, 3.14। रेडियस हमें पता करनी है, हाइट हमारे पास है इसकी 15 इज इक्वल टू 1570। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे इजीली। ठीक है, सारी वैल्यूज उधर लेके चले जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 3 से अपना कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 3.14 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो डिवीजन कर लीजिए, तो आपको रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और रूट लेने का ध्यान रखिएगा, जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 निकल कर आया, तो आप आर निकालेंगे तो 100 का रूट ले लेंगे, तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सेट कर रहा है देखते हैं। The volume of a right circular cone of the height 9 cm is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of its base. देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से इसमें भी हमको हाइट दे रखी है और हमें वॉल्यूम भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं डालनी है। पाई की वैल्यू क्यों नहीं डालनी है, देखिए हमारे पास यहाँ पर पाई है ऑलरेडी 48 पाई, बुक देख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी अब देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम है इसका 48 पाई। ठीक है, हम यहाँ से क्या पता करना चाहते हैं, हम यहाँ से पता करना चाहते हैं उसका डायमीटर। हमारे पास हाइट है जो कि 9 है, तो हाइट की वैल्यू डाल देते हैं 9, तो 1/3 आएगा, पाई आएगा, आर स्क्वायर एज इट इज़, हाइट हमारे पास 9 है, इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, तो हम यहाँ से रेडियस पता करना चाहते हैं, एक तो 3 से अपना कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो एक पाई और जो 3 है इनका इधर से डिवीजन कर देंगे, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई
अपॉन 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 का इसमें डिवीजन करेंगे तो मिलेगा 16, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला 16। तो आर की वैल्यू आप रूट ले लेंगे 16 का, तो 4 निकल कर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस हो गई। अब डायमीटर निकालना चाहते हो तो इसका डबल कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल डायमीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है ये, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोनिकल पिट है, एक कोनिकल गड्ढा खोदा गया है, उसका डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस इसकी हाफ हो गई यानी कि 1.75 मीटर। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 12 मीटर उसकी डेप्थ है, मतलब हाइट है। आपको कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम पता करना है इन किलोलीटर्स। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है, तो जितने मीटर क्यूब आंसर आएगा उतना ही किलोलीटर वो हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पिट क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस अभी हमने निकाल ली थी 1.75 का स्क्वायर इंटू हाइट जो है, देखिए हाइट हमारे पास कितनी है इसकी 12, इसे सिंप्लीफाई किया तो 38.5 मीटर क्यूब निकल कर आया, या फिर 38.5 किलोलीटर, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हो शायद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, देखिएगा द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोन है उसका वॉल्यूम हमारे पास है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, हमारे पास उसका डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस भी दे रखी है इनडायरेक्टली, रेडियस 14 हो गई। तो हमसे पूछा गया हुआ है कि आप तो हाइट पता करके बताइए कि हाइट कितनी होगी उसकी। देखिए वॉल्यूम हमारे पास है 9856, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, बस वही कंडीशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना है वॉल्यूम 9856, तो 1/3 अपना एज इट इज़, पाई की वैल्यू देखिए 22.7, और हमारे पास रेडियस हमें दे रखी है इसकी कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू हाइट पता करना चाहते हैं हम, इज इक्वल टू 9856। तो देखिए आप h को छोड़कर सारी वैल्यू साइड लेकर चली जाइए। देखिए 3 से तो आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो सॉरी 7 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 और 3 क्या था मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9856 यहाँ पर अपना एज इट इज़ है ही, तो 9856 इंटू 3, 22 और 2 और 14 ये नीचे आ जाएंगे, तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, सॉरी रेडियस आपके पास थी, हाइट आपको मिल जाएगी, हाइट आपकी निकल कर आएगी कितनी 48 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब हाइट आपके पास है, आपके पास रेडियस भी है, अब ना बोलो स्लैंट हाइट निकालिए। फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होता है ना, या फॉर्मूला लगा देंगे। आर हमारे पास है ही, कितना है 14 का स्क्वायर, हाइट अभी हमने निकाली 48 निकल कर आई है, तो 48 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गई। अब उन्होंने पूछा सी ए से निकालिए। सी ए से कौन का होता है, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सी ए से होता है कौन का पाई आर एल, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, रेडियस भी है स्लैंट हाइट भी है, तो आप आसानी से इसका सी ए से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, अ राइट triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, is revolved about the side 12 cm। एक एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 12 है, एक साइड 5 है और एक साइड 13 है, तो सिर्फ 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट जो है रिवॉल्व करवाया गया है जल्दी जल्दी। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये 13 होगी डेफिनेट है, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड को कहा जाता है, तो 13 ये होगी, 5 मान लीजिए ये है और 12 मान लीजिए ये है। तो इस 12 सेंटीमीटर के अबाउट इसे जल्दी जल्दी रिवॉल्व करवाया गया है, तो आप जल्दी जल्दी इसे रिवॉल्व कराएंगे तो कुछ ऐसा ऐसा कवर हो जाएगा पूरा है, पूरा एक राउंड फिगर बन जाएगा, मतलब कोन जैसा दिखेगा अगर आप इसे जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो कोन जैसा ही लगेगा। इसकी जो रेडियस है वो तो 5 हो जाएगी और हाइट 12 हो जाएगी। ठीक है, और स्लैंट हाइट 13 हो जाएगी। बस इन्हीं सारे फेजेस को यूज़ करके हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी हो गई 5 हो गई, हाइट 12 हो गई, रेडियस 5 हाइट 12। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू डाल देंगे हम। आर हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच हमारे पास 12 है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया। आप चाहे पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22.7, उससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से।
चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या स्टेट कर रहा है, हाँ जी, अ ट्राइंगल ABC विथ साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर अगेन इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज रिवॉल्व अराउंड द अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इन द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। देखिए दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन में उसे 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया गया है, दूसरे वाले केस में उसे 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करवाया गया है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर वाला निकाल लेते हैं, 12 वाला तो हम पीछे कर ही चुके थे। देखिए इस बार क्या कहानी है कि 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो इस बार इसे इस वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया गया है, तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 5 हो जाएगी और रेडियस 12 हो जाएगी। इस बार हाइट 5, रेडियस 12, तो फॉर्मूला भी लगा देंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो खैर पाई है ही। जब कभी भी आपको रेशियो वगैरह निकालना हो तो कभी पाई की वैल्यू मत लगाइए। आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट हमारे पास 5 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमें आंसर मिलेगा इसका 240 पाई। ये हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आएगा जब उसे 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करवाया जाएगा तब, और जब 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करवाया जाएगा तब आंसर निकल कर आएगा 100 पाई। उन्हें बोला है कि दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो 240 पाई अपॉन 100 पाई। सॉल्व कर लीजिए इसको, 240 पाई अपॉन 100 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से 12 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स। तो आपका आंसर मिलेगा आपको 12:5। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या स्टेट करता है ये, हाँ जी, देखिए हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, अ हीप ऑफ वीट, एक वीट का एक ढेर है। ठीक है, देखिए अगर आप वीट का कोई ढेर बनाते हैं, लाइक सैंड का अगर आप कोई हीप बनाते हैं, कोई ढेर बनाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेगा वो ऑलमोस्ट अधिकतर वो कोनिकल शेप में ही बनता है। तो अगर ये हीप ऑफ वीट कहें तो इसका मतलब समझ जाइए कौन कहना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ और होगा तो बोलेंगे, स्टेट करेंगे कि अ हीप ऑफ वीट विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, फिर ऐसा बोलेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ तो कहानी क्या है कि द हीप ऑफ वीट इन द फॉर्म ऑफ द कोन हुज डायमीटर इज 10.5। तो देखिए डायमीटर का 10.5 तो रेडियस हो गई 5.25 और हाइट हमारे पास उसकी 3 है। तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक तो देखिए हाइट है और रेडियस भी है, तो हम 1/3 पाई स्क्वायर एच ला के आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। रेडियस 5.25 हो गई, हाइट हमारे पास इसकी 3 मीटर थी ही, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच लगाया और सॉल्व किया तो देखिए आपको मिला 86.625 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं इसके आगे देखिएगा, द हीप ऑफ वीट इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। देखिए उस वीट के ढेर को वो चारों तरफ से कैनवास, एक मोटा कपड़ा से कवर करना चाहते हैं जिससे कि वो पानी से खराब ना हो, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो हमें पता करना है द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द हीप, उसको कवर करने के लिए कितना कैनवास चाहिए होगा। अच्छा अब देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गेहूं का ढेर लगा हुआ है जो कि कोन जैसी शेप में है, आप उसे चारों तरफ से एक कैनवास से कवर करना चाहते हैं, तो आप कैनवास किस एरिया पर डालेंगे, किस जगह पर डालेंगे, उसके सीएसए पर। भाई नीचे तो वो छुपा हुआ है, नीचे तो उसके ग्राउंड है, चारों तरफ से आप उसे कवर करना चाहते हैं तो आप उसके जो सीएसए है, जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, आप उसे कवर करेंगे ना कैनवास से। तो इनडायरेक्टली आप ये मान के चलिए कि जितना इसका सीएसए होगा उतना ही आपको कैनवास की जरूरत पड़ेगी इसको कवर करने के लिए। तो इसका हमें सीएसए निकालना है और सीएसए का फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से, पाई आर एल होता है। हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी और स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोगों को पहले लगाना होगा। ठीक है, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास जो इसका जो रेडियस है वो है, अभी हमने निकाला था 5.25, तो हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास कितनी थी इसकी 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। तो 5.25 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके देखिए हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 36.5025। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू निकल कर आया 36.5025। हम इसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकालेंगे हम इसे, 36.5025 अपॉन, देखिए डेसिमल आके नीचे 10,000 कर लेंगे।
आप ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर अलग निकाल लीजिए, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर अलग निकाल, सॉरी स्क्वायर रूट अलग निकाल लीजिए। तो ऊपर वाली की वैल्यू आपके पास जो भी निकल कर आएगी, नीचे 10,000 था तो 10,000 का रूट आ जाएगा 100। तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 99 सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, आपको मिलेगा 6.05 मीटर है हमारे पास उसकी स्लैंट हाइट निकल कर आ गई। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गई, आपको निकालना था सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो देखिए पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास थी ही 5.25, अभी एल हमने अभी निकाल लिया। सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 99.825 मीटर स्क्वायर। दिस मच कैनवास, दिस मच एरिया ऑफ द कैनवास विल बी रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द हीप ऑफ द वीट, इतना आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या कहना चाहता था, हाँ देखिए मैं ये कहना चाहता था कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का एक और ट्रिक होता है, एक और मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, जिससे हम उन नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, लाइक 15 का, ठीक है, लाइक 14 का, 13 का, इनका भी हम निकाल लेते हैं। तो हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, अगर याद हो तो बताइएगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको स्पेशली मैं अच्छे से समझा दूँगा, बहुत ज़रूरत है उसकी, उसके बिना काम नहीं चलेगा आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगली एक्सरसाइज हमारी 13.8 है, लेकिन वो हम कल कर पाएंगे। हाल फिलहाल आप इतना कर लीजिए और 13.7 फिनिश कर लीजिएगा, और नोट्स में इसके दोनों के साथ ही भेज दूंगा, वीडियो इसको कल बना दूंगा 13.8 वाले की। ठीक है, तो ये स्फीयर से रिलेटेड है, स्फीयर की वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।